नमस्कार, मैं किरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन देश की जनता को बार बार कागज दिखाने के लिए विवश करेंगे। बिहार में 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया गया। बिहार के 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेज दिखाने पड़े और फॉर्म भरने पड़े। हालांकि 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं ने फॉर्म भरे, 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए। अब प्रधानमंत्री ने नया फरमान जारी कर दिया। अब कहा है कि जनधन खाता धारियों को केवाईसी कराना पड़ेगा। हर 10 साल में बैंक केवाईसी कराता है। इस देश में जनधन खाता 55 करोड़ है और 2.5 लाख करोड़ रुपए भी जमा है। औसत प्रति खाता 4,000 रुपये से अधिक जमा है। बिहार में भी 1 करोड़ 73 लाख जनधन खाते खुले हैं। अब इन सभी लाभार्थियों को केवाईसी कराना पड़ेगा। केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद एक नया नियम बैंक ने बना दिया है कि बिना आधार कार्ड के और बिना पैन कार्ड के आपका खाता नहीं खुलेगा, और जब केवाईसी कराने की आवश्यकता होती है उस वक्त भी पैन कार्ड और आधार कार्ड की मांग की जाती है। अधिकांश लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है। अब केवाईसी कराने के लिए लोगों को पैन कार्ड बनाना पड़ेगा। इसके लिए अलग दौड़ना पड़ेगा। आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए और कई तरह के कागजात चाहिए पैन कार्ड बनाने के लिए। उसके बाद बैंक जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा जो बैंक जाना नहीं है, गांव में ही जाके बैंक शिविर लगाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोगों को बैंक बार बार दौड़ाता है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया 1 लाख पंचायतों में शिविर लगाई जा चुकी है, बाकी सभी पंचायत में लगाई जाएगी। अभी जो बिहार के लोग मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए और रखने के लिए कागजात खोज रहे थे, आवासीय प्रमाण पत्र बना रहे थे, अब जनधन खाता बचाने के लिए केवाईसी करेंगे, अब बैंक का दौरा लगाएंगे। और जब यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उसका सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो नहीं दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने एक और ऐलान किया। प्रधानमंत्री की बनारस में सभा थी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन्होंने 20वीं किस्त जारी किया। बिहार के भी 74 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। 74 लाख किसानों के खाते में भी 2-2 हजार रुपये गए होंगे। बनारस में कार्यक्रम किया। इससे पहले 19वीं किस्त बिहार के भागलपुर में आके जमा किए थे और पटना में भी बापू से भागा में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्योंकि चुनाव बिहार में है। उस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने बनारस से ऐलान किया। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है और 10% जुर्माने के रूप में कहा है भारत ने रूस के साथ व्यापार करा, इसलिए हम लगाएंगे। यह घोषणा तब की अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में कहा कि हमें अमेरिकी राष्ट्रपति से कोई बात नहीं हुई है सीज फायर को लेकर, जबकि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहे थे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होगा और युद्ध रुकेगा। इसी पर संसद में चर्चा हुई ऑपरेशन सिंदूर पर। प्रधानमंत्री 2 घंटे तक बोलते रहे। उन्होंने कहा किसी अमेरिकी राष्ट्रपति से बात नहीं हुई है, उपराष्ट्रपति से बात हुई थी, वो बार बार फोन करते, मैंने कॉल बैक किया था। प्रधानमंत्री के इतना कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 35% टैरिफ का ऐलान कर दिया है।
इसी के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र बनारस में ऐलान किया कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी सामान नहीं करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जो चश्मा पहनते हैं वह चश्मा जर्मनी का बना हुआ है। जिस BMW कार पर चढ़ते हैं वह जर्मनी का है। रेंज रोवर जो गाड़ी पर चलते हैं वह गाड़ी जापान की है। तो प्रधानमंत्री चलेंगे विदेशी कार पर, पहनेंगे विदेशी जूता जो अमेरिका की कंपनी का है, लगाएंगे विदेशी चश्मा जो जर्मनी की कंपनी के हैं, और देश की जनता को कहेंगे स्वदेशी रहिए। उड़ेंगे हवाई जहाज से, नारा देकर गए स्वदेशी अपनाइए, और उड़ गए विदेश में जो प्लेन बनाया है उससे उड़ के चले गए बनारस से दिल्ली। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथनी और करनी में क्या अंतर है? वह देश को किस युग में ले जाना चाहते हैं जहाँ लोग विकास की बात करते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वदेशी अपनाइए, विदेशी को नहीं अपनाइए। खुद जर्मनी का चश्मा, जर्मनी का कार, अमेरिका का जूता, इटली के कार से चलेंगे, दूसरे को कहेंगे कि आप स्वदेशी अपना। इस तरह प्रधानमंत्री का बयान था। और प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सावन का महीना है, बनारस में थे और यादव लोगों को बड़ा, यादव लोग कांवड़ लेके चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बिहार में चुनाव है, उसकी लड़ाई बिहार में महागठबंधन से है और बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, राजद कर रहा है, और यूपी में विपक्ष का नेतृत्व अखिलेश सिंह यादव कर रहे हैं। तो इसी को लेकर प्रधानमंत्री को याद आया यादव। हालांकि सावन के महीने में जो कांवड़िया जाता है उसके दलित पिछड़ा ही होते हैं, यादव पिछड़े की श्रेणी में आता है लेकिन प्रधानमंत्री ने सभी को कांवड़िया घोषित कर दिया। जो आप बताते हैं कांवड़ लेके तो हमें बहुत अच्छा लगता है, विकास की नहीं बात कर रहे थे, यादवों के पिछड़ापन की बात कर रहे थे। और इस तरह की भाषा के इस्तेमाल प्रधानमंत्री बनारस में कर रहे थे, कहीं तो नहीं कहा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार लोगों को कागजात दिखाने के लिए कह रहे हैं। अब KYC के नाम पर जिनके खाता बैंक का सिर्फ जनधन खाते वाले में अब सभी को KYC करना पड़ेगा, क्योंकि 2014 में जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई बनी थी, इसके बाद सभी बैंक खाता धारकों को अपना KYC कराना पड़ा था। जिसके पास पैन कार्ड नहीं था, पैन कार्ड बनाना पड़ा था, आधार और पैन कार्ड से लिंक किया गया था खाते को। अब जिनका खाता जनधन योजना के तहत खुला है उनको भी KYC कराने होंगे। जिनके पास आधार कार्ड में उसे आधार भी बनाना होगा, और जिनके पास पैन कार्ड नहीं होगा पैन कार्ड भी बनाने पड़ेंगे। यानी तबाही पर तबाही है। एक तरफ बिहार के लोग जहां मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए कागजात ढूंढ रहे थे और बैंक में KYC के लिए कागजात ढूंढेंगे। हालांकि बिहार में भी 74 लाख प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थी है जिनके खाते में पैसे गए, और बिहार में चुनाव है इसलिए बार बार प्रधानमंत्री का बिहार दौरा भी होगा और कागजात भी ढूंढे जाए। यही हाल पूरे देश में। अब बिहार में कागज मांग रहे थे, अब पूरे देश में KYC के नाम पर कागज मांगे जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कागज नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन देश की जनता से बार बार कागज मांग रहे हैं। औपबंधिक मतदाता सूची प्रकाशित हो गई है। बिहार में 7,89,00,000 मतदाता थे, वो घटकर 7,24,00,000 पर आ गया है। 65,64,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि मेरा भी नाम काट दिया गया, लेकिन पटना के जिलाधिकारी ने कहा उनका नाम है। इस तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। सभी मतदाता सूची जारी कर दी गई है, लोग अपने नाम ढूंढ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 15 जिंदा व्यक्ति का नाम अगर काट दिया गया है और वे आ जाते हैं बड़े पैमाने पर नाम काट, इसको देखेंगे तो यह भी मामला है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तुरंत बाद एक बार फिर
55 करोड़ बैंक खाता धारकों को केवाईसी कराने का फरमान जारी कर दिया, जिससे देश में भी एक बार फिर अफरा तफरी का माहौल मचना तय है।